प्यारे बच्चों, कक्षा सप्तम में हम लोग विज्ञान में अध्याय 3 देख रहे थे। ठीक है, उसी का एक लास्ट टॉपिक है समीकरण। समीकरण क्या है, कैसे बनता है रासायनिक समीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है। जब आयरन एवं सल्फर, कहने का मतलब है, देखिए इस प्रकार से, जब आयरन और सल्फर के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो एक नया यौगिक बनता है जो आयरन सल्फाइड कहलाता है। इसमें अभिकारक और उत्पाद भाग लेते हैं। अब इसमें ये अभिकारक और उत्पाद क्या है, किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी रासायनिक क्रिया के आरंभ में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रथम में कौन भाग ले रहा है, यहाँ पे आयरन और सल्फर दोनों आपस में क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं जो कहलाता है आयरन सल्फाइड। ये उसका उत्पाद है। तो इस प्रकार तथा अभिकारकों की रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। तो ये कहलाता है आपका रासायनिक समीकरण। अभिकारक और उत्पाद मिलते हैं तो रासायनिक समीकरण का निर्माण होता है। यहाँ अनेक प्रकार के दिए गए हैं। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रहे, समीकरण में तीर के निशान चिन्ह के बाईं ओर, मतलब कि इधर का जो पदार्थ भाग लेते हैं वो उसका अभिकारक है। अभिकारक हमेशा बाईं ओर होता है और उत्पाद हमेशा दाईं ओर होता है। ये देखिए, इसके बारे में डिटेल में दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद इसी का आगे अध्ययन किया गया है अनेक प्रकार के अब जल के अपघटन की रासायनिक समीकरण। अपघटन मतलब कि तोड़ना। देखिए H2O दिया है, अब इसको अलग अलग करना है तो ये तो बहुत आसान है, H2 + O2। जब ये दोनों मिलेंगे तो बनाएगा H2O। इसी प्रकार 2H2O, H2 + O2। अब यहाँ पे 2H2O, तो इसका समीकरण गलत हो जाएगा। ये कैसे सही होगा, 2H2O, 2H2 सामने में भी 2 लगाना पड़ेगा + O2, तो ये बनाएगा 2H2O। ये देखिए इसका विघटन हुआ है। ठीक, तो आप लोगों को रासायनिक समीकरण को इसी प्रकार से आगे हल करना है। अब इसकी हम लोग जानकारी देखेंगे। रासायनिक समीकरण से हमें निम्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। पहला, अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं तथा प्राप्त होते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अभिक्रिया किन परिस्थितियों में होती है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। 3 जानकारी के आधार पर हम लोग समीकरण बना सकते हैं। तो ये था आप लोगों का पदार्थ की संरचना, जिसमें केमिकल संरचना भी बताया गया है। रासायनिक समीकरण के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग का चैप्टर हुआ कंप्लीट। ठीक।